हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राउंड योक प्लीटेड पेपलम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। तो 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक यानी कि की होल नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से की होल नेक बनाने वाले हैं, इसलिए गले की चौड़ाई 3 इंच की लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे की गले की लंबाई 3 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई हमें 4 इंच की लेनी है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। देखिए, इस तरीके से। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। देखिए, इस तरीके से फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम नीचे वाली साइड से इसमें की होल बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। जो नेक हमने कट किया है उसके नीचे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर वाली साइड से कम आधा इंच पर इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो आगे वाली साइड पर हम की होल नेक बनाने वाले हैं। तो कटिंग करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक के 2 पीसेस कट करके रखे हैं, क्योंकि हम प्लीटेड टॉप बना रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे अम्ब्रेला शेप में भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 पीसेस कट करके रखे हैं। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरे टॉप पार्ट की जो लंबाई रहेगी वो 28 इंच की रहेगी और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है पूरा जितना इसका पना था 44 इंच का, उतनी पूरी ही चौड़ाई मैंने रखी है। अभी देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 17 इंच की रखी है। 16 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरीके से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है।
ये देखिए इस तरीके से। अभी नीचे से मेरी जो स्लीव का मेजरमेंट है वो 5.5 इंच का है, तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी स्लीव का जो भी मेजरमेंट हो उसका आधा करना है और उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। ये देखिए। अभी देखिए जो आगे वाली साइड पर हम योक बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये अलग से फैब्रिक कट किया हुआ है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 12 इंच की रखी है। तो योक की जो हमारी लंबाई रहेगी वो 12 इंच की रहेगी और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है तो फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच की रखी है। तो टोटल 12 बाय 12 इंच का हमें फैब्रिक लेना है। अभी देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है और बंद वाली साइड पर बंद वाली साइड ही होनी चाहिए। उसके बाद जिस शेप में हमने नेक कट किया था उसी शेप में हमें इस वाले फैब्रिक की यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर भी नेक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट का पार्ट हम हटा देंगे और नेक का शेप हमारा योक में भी इस तरीके से कट हो जाएगा। अभी देखिए नीचे वाली साइड का जो कोना है वहाँ पर हल्का सा 1 इंच का गैप रखते हुए हमें राउंड शेप में इसकी कटिंग कर देनी है। और ये देखिए ये हमारे योक की भी कटिंग हो चुकी है। अभी देखिए हमें की होल में अटैच करने के लिए इस तरीके से पतली सी 2 डोरियां बनाकर रेडी रखनी है और इसे हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो उससे पहले जो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे हमें उल्टा बिछाते हुए रखना है और ये जो योक हमने कट किया है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है। ध्यान रहे दोनों ही पार्ट हमारे उल्टे ही होने चाहिए। फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे भी उल्टा ही बिछाते हुए रखना है। और देखिए ये जो 2 डोरियां हमने बनाई है तो जो की होल है हमारा वहाँ पर कोने पर हमें डोरी को रखना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें दोनों डोरियों को रखना है की होल वाले कोने पर। देखिए इस तरीके से और इसमें हम पिंस लगा लेंगे ताकि डोरी हमारी इधर उधर ना खिसक जाए। इस तरीके से दोनों साइड पर पिंस लगा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर हमें योक को रखना है और जिस शेप में हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ध्यान रहे उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा योक है उसे हम सीधी साइड पर इस तरीके से पलट देंगे और इसके कोनों को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है तो डोरी भी इस तरीके से हमारी बाहर पर टर्न हो जाएगी। और देखिए उसके बाद ये जो योक वाला किनारी वाला फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हम आधा इंच तक इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहे तो कोई समोसा वाली लेस या फिर कोई भी जो किनारी वाली बॉर्डर वाली लेस होती है वो अगर आप लगाते हैं तो उसे अंदर की साइड दबा देना है ताकि लेस हमारी आधी बाहर नज़र आ सके। लेकिन मैं ऊपर से ही लेस लगाने वाली हूँ इसलिए आधा इंच फैब्रिक को मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरीके से पतली सी लेस मैंने ली हुई है और जहाँ पर हमारा योक हमने अटैच किया है वहाँ पर किनारे पर हमें लेस को रखना है और इसके ऊपर पूरे ही राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। लेस को अच्छे से एडजस्ट करना है और इसके ऊपर हमें राउंड में सिलाई लगानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई किनारी वाली लेस या फिर समोसे वाली लेस अगर आप लगाते हैं तो उसे हमें योक के अंदर दबाते हुए इसमें सिलाई लगानी है लेस पर। और जो की होल शेप में हमने नेक को रेडी किया है उसी शेप में हमें लेस को यहाँ पर नेक के ऊपर भी लगा देनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है योक वाले पार्ट के ऊपर भी और जो हमारा नेक है उसके ऊपर भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। और ये जो डोरी हमने लगाई हुई है इसके ऊपर भी मैंने फैब्रिक वाले टेजल्स अटैच कर लिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई और टेजल भी यहाँ पर लगा सकते हैं और इसे हम इस तरीके से नेक के ऊपर टाई अप कर लेंगे। अभी देखिए ये जो हमारा बैक वाला नेक है उसके ऊपर हम अलग से तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक पर भी तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे
और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही साइड से हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। सेंटर से जब भी हम स्लीव अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाती है। उसके बाद स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखते हुए स्लीव में सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और जो लेस हमने गले पर लगाई है बिल्कुल वैसी ही लेस हम स्लीव पर भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और थोड़ी सी ऊपर से ही मैंने ये बारीक वाली लेस भी अटैच कर ली है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है और बॉर्डर पर भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें बॉटम पार्ट को रेडी करना होगा। तो देखिए ये जो पीस हमने कट किया था वहाँ पर हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो प्लीट्स भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बनाते जाना है। तो गैदर्स को हमें उतना ही सेट करना है जितना हमारा टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट वहाँ पर अटैच हो सके उतनी हमें गैदर्स को सेट करना है। उसके बाद टॉप पार्ट के ऊपर हमें बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ऊपर से लेकर नीचे तक 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा राउंड योक प्लीटेड पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।